हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएसएससी से नई वैकेंसी आ गई है, तो आइए देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूं और समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके लिए बेल की घंटी दबा लें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फॉर्म को जल्द से जल्द भर पाएँ। क्योंकि यदि आप फॉर्म भरने में देरी करते हैं और लास्ट डेट पे भरते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है वैसे ही मैं आप लोगों को वीडियो दे देता हूं, तो आप लोग वहां पर पूरी जानकारी देख लें, नोटिफिकेशन को पढ़ लें, फिर उसके बाद फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। और ये वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर उसे पढ़ लें, ताकि फिर किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप लोग फॉर्म को पूरा करेक्टली पूरी तरह से भर पाएँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आज जो नोटिफिकेशन आया है वह है बिहार पुलिस से, जिसमें नया नोटिफिकेशन में दिया गया है। यह नोटिफिकेशन 15 तारीख को अपलोड कर दिया गया था, 14 तारीख को अपलोड कर दिया गया था। तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं फॉर्म नंबर 3/2020 है। तो आइए इस फॉर्म को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इस फॉर्म में क्या क्या दिया गया है। को डाउनलोड कर लिया है, तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो वैकेंसी निकाली जा रही है वह सब इंस्पेक्टर की है और सर्जेंट की है। तो ये 2 पोस्टों के लिए 2020 में वैकेंसी निकाली जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। तो आइए अब नीचे देख लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसकी डेट क्या है। तो इसकी जो डेट है 16/8/2020 है, यानी कि कल से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। तो आप लोग फॉर्म को भरना शुरू कर दें। और अंतिम डेट जो है 24/9/2020 है, यानी कि 24 तारीख 2020 9वें महीने में आखिरी तारीख है। और जो विज्ञापन संख्या है 3/2020 है। तो आइए अब देखते हैं नीचे विज्ञापन में क्या दिया गया है। तो इसके जो 2 पोस्ट हैं उनके पदों की संख्या 1998 है, जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, और इसकी जो सैलरी होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये होगी। और जो सार्जेंट की सैलरी है वह 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, और जो कुल पोस्ट है वह है 215 पोस्ट। तो आइए देख लेते हैं इसके और बाकी चीज़ों के बारे में। तो हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें दिया गया है कि एक अभ्यर्थी फॉर्म को एक बार ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक बार से अधिक फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि वह दोनों पोस्टों को भरना चाहता है तो वह जिस पोस्ट को पहले ज्वाइन करना चाहता है या जिस पोस्ट को प्राथमिकता देना चाहता है वह 1 नंबर या 2 नंबर पर डाल सकता है। तो आइए इसकी देख लेते हैं नियुक्ति और चयन करने की प्रक्रिया को। तो इसकी जो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति है उसमें 2 परीक्षाएं कराई जाएंगे, जिसमें कि एक प्रथम परीक्षा होगी और एक द्वितीय परीक्षा होगी। तो आइए देख लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। लिखित परीक्षा जो होगी वह आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहली प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह 200 अंकों की होगी। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा और जो प्रश्नों की कुल संख्या होगी वह 100 होगी, यानी कि 100 होगी। 2 घंटे का समय होगा और जो 2 घंटे का समय होगा, और जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। और जो इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे उन अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो सफल होंगे उनमें उन अभ्यर्थियों में 20 गुना अभ्यर्थियों को अगले परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो 20 गुना आपको दिया गया है यह कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो मुख्य परीक्षा होगी वह इस प्रकार है। जो मुख्य परीक्षाओं में
भी 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 200 अंकों का होगा और 30% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य है और अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें आगे के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो द्वितीय परीक्षा होगी, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अवधि जो होगी वह 2 घंटे की होगी और दोनों चरणों में जो परीक्षा होगी वह माइनस मार्किंग हो गए, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर का 0.2 अंक काट लिया जाएगी, यानी कि 1/10 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो आप लोग इसे ध्यान से एग्ज़ाम को देना है ताकि प्रश्न कम से कम गलत हों। और जो इसमें बुलाए जाएंगे वह 6 गुना अभ्यर्थियों को अगले शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपकी शारीरिक दक्षता होगी वह मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच सिर्फ जांच होगी, इसमें उत्तीर्ण आवश्यकता है होना और जो इसके अंक होंगे वह परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। तो उसके बाद आइए देख लेते हैं इसमें और क्या रहने वाला है। जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी इसमें भी 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक जो एग्ज़ाम होगा वह आपका सामान्य हिंदी का होगा, जो 200 अंकों का यह भी होगा। इसे भी पास करना अनिवार्य है, इसके अंक भी नहीं जोड़े जाएंगे। और यह भी 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 यानी कि 100 अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ गलत हो गया। तो आइए देख लेते हैं आगे की जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ अर्हताएँ दी गई हैं जिसमें मेधावी छात्र को किस कैटेगरी में कितने अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर ये पूरा बॉक्स दिया गया है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिसमें मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेध सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता तक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 40% प्राप्त करना होगा। और अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि 1/8/2020 के बाद यदि आप इस स्नातक परीक्षा पास करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 1/8/2020 से पहले ही आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो जो इसकी अभ्यर्थियों की उम्र है वह आइए देख लेते हैं। जो उम्र होगी वह इस बॉक्स में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 1 जनवरी 2020 को आप 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, यानी कि आप 20 वर्ष से छोटे और 37 वर्ष से बड़े नहीं हो सकते। यह आरक्षित सामान्य वर्ग के पुरुषों की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष होगी। और अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वर्ष है 20 वर्ष से अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। तो आइए अब नीचे देख लेते हैं। नीचे भी दिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए के पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो है वह 20 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमांश आरक्षित वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष और महिलाएं होंगे उनकी भी उम्र आरक्षित वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के आधार पर ही होगी। आरक्षण जो होगा वह 1991 के आधार पर अधिनियम 3/1992 के आधार पर किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा ही यह आरक्षण आपको दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसकी कुछ ऊंचाई और जो सीना है। तो ऊंचाई में आरक्षित सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए
न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि महिलाओं के लिए वजन का निर्धारण किया गया है जिसमें 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो जो सीना है वह सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, महिलाओं के लिए नहीं होता है। तो इसमें देख लिए जो आरक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, या अन्यथा आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है और प्रैक्टिस से यह भी संभव हो जाएगा। और जो दौड़ के लिए है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ होगी जिसमें आप लोगों पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा है 6 मिनट 30 सेकंड। इससे कम समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, इससे अधिक समय लेने वाली महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ऊंची कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फुट है और महिलाओं के लिए 3 फुट है। और लंबी कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फुट है और महिलाओं के लिए 9 फुट है। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 6 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला न्यूनतम 10 फुट फेंकना होगा। तो आइए कैटेगरी वाइज इन पदों को देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए जो पदों की संख्या है वह 133 है और जो महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से रक्षित पद 35% होता है वह 124 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पोस्ट और आरक्षित महिलाओं के लिए 6 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो है वह 387 पद है और आरक्षित 147 है। पिछड़ा वर्ग 280 और महिलाओं के लिए आरक्षित 94 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 199 और महिलाओं के 35% आरक्षित पद 59 हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% जो होता है वह 58 पोस्ट है और आरक्षित महिलाओं में 0 है। और अनरक्षित सामान्य वर्ग 724 पोस्ट हैं और रक्षित पोस्टों में 253 हैं। इस प्रकार से कुल पोस्टों की संख्या 1998 है और महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट 683 है। तो अब आइए देख लेते हैं आगे। इसमें क्षैतिज आरक्षण में जो है 1998 पदों पर बिहार सरकार सामान्य वर्ग प्रशासन विभाग दिनांक 15/2/2016 के आलोक में आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि के महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी आधार पर महिलाओं को जो आरक्षण ऊपर दिया गया है वह दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो अब आइए आगे देख लेते हैं जो सार्जेंट हैं उनके पोस्टों को, जो इसमें पूरी डिटेल को आइए हम देख लेते हैं नीचे। तो इसमें जो शारीरिक दक्षता है वह ऊंची कूद है जो न्यूनतम 4 फुट 6 इंच होगी, वह न्यूनतम महिलाओं के लिए 3 फुट 6 इंच होगी जो लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी सॉरी। और जो लंबी कूद है वह 15 फीट है और 9 फीट महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए 15 फीट है। और जो गोला फेंक होगा वह 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 20 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा जो 10 फीट फेंकना होगा। और जो
कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं उनके बारे में इस बॉक्स में पूरा दिया गया है। यदि मैं इसके भी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर इसकी वेबसाइट की भी लिंक दे दूंगा, मेन वेबसाइट की। वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर लें और वहां से इसे देख लें। तो जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को भरना है उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ लिखा गया है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक और प्रारक्षक अवर निरीक्षक के उच्च रिक्त पदों पर चयन है तो ऑनलाइन पत्र भरा जाएगा, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म को नहीं भरना है। इसकी डेट 16/8/2020 से शुरू हो गई है, जो अंतिम डेट होगी 24/9/2020 होगी। तो आइए इसकी फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें फ़ीस जो होने वाली है वह फीस है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अनरक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का मूल्य होगा वह 700 रुपये होगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये होगा। तो इस प्रकार आप लोगों की फ़ीस है, और इसको जो आवेदन करेंगे आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, इसमें एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें और तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती है तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए आप लोग सावधान रहें और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरें, अपनी पूरी डिटेल सही रूप से भरें और ठीक प्रकार से भरें, अन्यथा आप लोगों को फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। और आवेदक का नाम जो आपके 10th के मार्कशीट पर है, जो आपका नाम सही रूप से है वही भरें, कुछ भी डिटेल गलत ना भरें। तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो उस फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए नोटिफिकेशन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से फॉर्म को भर दें, नोटिफिकेशन को पढ़ लें और फॉर्म को भरें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं और हमें सूचित करें। यदि कोई गलती होती है तो उसका हम सुधार ज़रूर करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसके बगल की बेल की घंटी को दबा दें ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूँ आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।